बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, एक क्विज मैंने आपको दिया है। सेकंड क्विज है सर हमारे पास, ये ईओक्यू का आया, इसको सॉल्व कर दें। ये कह रहे जी टोटल एनुअल कॉस्ट है 67,500 की, ठीक है। जबकि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ मंथ ये है 4.5, 1250 रुपए हमारे एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब मांग रहे वो आपसे डिमांड डिमांड मांग रहे बगैर ईओक्यू दिए आपसे डिमांड मांग रहे, ठीक है जी। तो सर इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं पिक करता हूं जनाब। से मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट है कोई 67,500 की, ठीक है। तो मैं यहां ले रहा हूं सर, इसको मैं सर इसको मैं इस तरह लेके चल रहा हूं कि मुझे एक बात बताए कि सर Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 67,500, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो सर मैं कहूंगा जनाब मेरे पास Q डिवाइडेड बाय 2 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, सर मेरे पास 4.5 है। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो सर मेरे पास ये आ जाता है 54 रुपीज। सर अगर मैं इसको वर्कआउट करता हूं तो सर मेरे पास क्वांटिटी यानी ईओक्यू आ जाएगा कोई 1250, ऐसा ये आ गया सर ईओक्यू। अब जब आपको ईओक्यू पता चल गया है सर तो आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं डिमांड को, ठीक है जी। दो तरीकों से आप अनलॉक कर सकते हैं सर। अगर मैं इसको अनलॉक करने जाऊं, एक तरीका तो यह है कि मैं ईओक्यू के फंक्शन में डाल दूं 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना जनाब यहाँ दिया हुआ है 1250। अच्छा ईओक्यू 2500 आ रहा है, सॉरी। 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज टू द पावर 1/2, ये मेरे पास बराबर है ईओ क्यू के, ऐसा। अब सर मुझे ये बात पता है कि 2 इंटू डिमांड नहीं पता, 1250 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 54 है सर, ये बराबर है 2500 के, ऐसा। सर अगर मैं इसको सॉल्व करूं डिमांड के लिए तो सर यहाँ डिमांड आ जाएगी मेरे पास 1,35,000 यूनिट्स, डन। अब इस 1,35,000 यूनिट का मतलब है मेरा जवाब सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। देखिए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट से शुरू हुआ, क्वांटिटी मालूम की यानी ईओक्यू मालूम किया, ईओक्यू फंक्शन में रख के मैंने डिमांड मालूम की। आप इस सवाल को अच्छे तरीके से इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। कई सारे सवाल आए कि अब मैं के पास पेपर्स में ऐसे जिसमें आपको ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सर हम थोड़ा सा आहिस्ता चल के आगे नीचे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। सर ये मैं कह रहा है कि हम करंटली 15,000 यूनिट मंगवा रहे हैं, ये हमारा ऑर्डर साइज है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है। हम ऑर्डर करते हैं मंथली। हम चाह रहे हैं कि अब ईओक्यू पे हम चले जाएं और देखें कि उसके हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी बनती है। ईओक्यू का मॉडल अडॉप्ट करके हमें क्या कॉस्ट में सेविंग्स मिलेंगी। देखें सबसे पहले तो आप एक काम करें, इसमें ईओक्यू मालूम कर लें सर। ईओक्यू के लिए सर मेरे पास 2 इंटू डिमांड कितनी है जी 15,000 इंटू 12, ऐसा। ये मेरे पास डिमांड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी जनाब 1650, ऐसा ही है। अब मैं सर इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे भैया, किससे सर 60 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सर मेरे पास इसमें ईओक्यू आता है कितना भैया सर 3146, ऐसा। अब मैं काम कर रहा हूं सर, मैं मालूम कर रहा हूं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है जी, एट ईओक्यू सर मेरे पास 3146 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 रुपए की एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी जी सर 94,393। इसी तरह सर मुझे अगर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए भी कहा जाए तो यार वो भी इसी के बराबर होगी, क्योंकि हम ईओक्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं। सर हमारे पास डिमांड है कितने की 15,000 इंटू 12, 1,80,000 हो जाते हैं खाते बनिए सर 3146 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1650। अगर मैं सर इसको सॉल्व करूं तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3146 मल्टीप्लाई बाय 1650, सर ये मेरे पास आता है 94,393।
राउंडिंग ऑफ हटा हटा के, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो सर मेरे पास ये आते हैं 188 786। ये जब है जब मैं EOQ पे ऑर्डर्स करूं, ऐसा ये जब है जब मैं EOQ पे ऑर्डर्स करूं। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं और मैं एट 15,000 ऑर्डर साइज रखूं तो सर मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आएगी 15,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60। ये हो जाएगा मेरे पास कितना सर, 4.5 लाख। श्योर 4.5 लाख जी सर। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां कितनी आएगी सर? सर चूंकि मैं 1,15,000 यूनिट 12 दफा ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास 12 ऑर्डर्स होंगे सर, इनटू 19,800। और सर ये दोनों मेरे पास मिला के हो जाएंगे गालिबन कोई 469,800। तो मैं EOQ पे इतनी सी कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, यहां पर इतनी सारी इनकर कर रहा हूं, तो सर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास सेविंग आएगा। और वो सेविंग्स हैं कितनी सर? वो सेविंग्स हैं 2,81,014 रुपए। ठीक है जी। अब बनाए सर ये मेरे पास ऑप्शन में किस में आ रहा है सर? इस ऑप्शन में आ रहे हैं 2,81,014 रुपए मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है जी। इसके साथ सर मैं आगे बढ़ता हूं जनाब, देख लें इसको अच्छे तरीके से। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं सर। इसमें होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस हुई भी है, इसको जरा सा देखना है हमने सर। अच्छा जी सर, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें डिमांड दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है सर 10% की, परचेज प्राइस दी हुई है 80 रुपए की, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा सर, होल्डिंग कॉस्ट 10% दी हुई है तो अपेरेंटली 8 रुपए बनेगी, अनलेस के डिस्काउंट मिले हमें। ठीक है जी। फिर कह रहे भैया द सप्लायर इज विलिंग टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन परचेज प्राइस इफ अ मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ 15,000 यूनिट इज इंश्योर्ड। EOQ से दूर हटने पे बताएं कि हमारी सेविंग्स कितनी होगी। ओके जी सर, इस सवाल के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। आओ भैया, सबसे पहले तो इसमें मालूम कर लो EOQ। ठीक है जी, वो मालूम कर लेते हैं। कैसे जी सर? 2 इंटू 1,25,000 की डिमांड इंटू 2,000 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 8 रुपए पर यूनिट पर ईयर। सर मेरे पास EOQ आता है 7906, ऐसा? ये होप आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया सर मेरे पास EOQ। नाउ व्हाट्सअप, अब हमने निकालना है जनाब EOQ पे और इस पे दूसरे ऑर्डर साइज पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है जी, मैं EOQ पे निकाल रहा हूँ सर। EOQ पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 7906 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 8, ऐसा? सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 31,623। सर इसी तरह मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये भी निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है सर ये भी। सर मेरे पास डिमांड है कोई 1,25,000 की, वेरी गुड जी। डिमांड है मेरे पास 1,25,000 यूनिट्स की डिवाइडेड बाय 7906। ये काम करेंगे ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2000 से। सर ये भी आ रहा है 31,623। तीसरी कॉस्ट मैं इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अब डिस्काउंट आ गया सर। पहले इसको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब भी डिस्काउंट आएगा तो एनुअल परचेज कॉस्ट भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी। सर ये आ रही है मेरे पास 1,25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए पर यूनिट, ये आ जाती है कोई गालिबन 10 मिलियन। और ये तीनों कॉस्ट मिला के हो जाती हैं 1,00,63246। ये है मेरे पास सर एट EOQ ये सारे खर्चे आ रहे हैं। डन। अब मैं यहां लगा रहा हूं सर एक लकीर, और मैं यही सारे खर्चे निकाल रहा हूं एट 15,000, यानी जिसपे वो डिस्काउंट देना चाह रहा है सर। तो सर मेरे पास 15,000 डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 80 का 10% का 98%। क्यों सर? क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला, ऐसा। तो मेरी परचेज प्राइस कम हुई, परचेज प्राइस कम होती है तो ओवरऑल हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी कम हो रही है, क्योंकि हमने परचेज प्राइस को लिंक किया वैसे सर। तो ये मेरे पास आ रहा है सर 58,800, ठीक है। फिर मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, भैया मैं 1,25,000 यूनिट्स अगर मंगवाऊंगा 15,000 करके, मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपए मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो ये मेरे पास सर अराउंड बनेगा कोई 16,667। फिर है मेरे पास एनुअल परचेज कॉस्ट सर 1,80,000, सर 1,25,000 यूनिट्स की डिमांड, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए की कॉस्ट नहीं बल्कि इस दफा 98%, ये मेरे पास आएगा सर 9.8 मिलियन रुपीज। और सारी की सारी कॉस्ट मिला के मेरे पास हो जाती है सर ये 9875,467। और सर मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है अराउंड कोई 187,779, और मेरे पास सर इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है जी। तो सर मेरे पास 187,779 ये मेरे पास जवाब आ गया सर। मेरे पास अराउंड 3 क्वेश्चन हो चुके हैं सर, मैं चौथे और 5वें पे जा रहा हूं सर। धनी जी इसको कॉपी करना है तो देख लीजिएगा सर, पक्का जी। अच्छा जी सर, इस सवाल में वो कह रहे जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 6.5 लाख की, जिसमें होल्डिंग कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक शामिल है, ईओक्यू निकालो। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आज हमने क्लास में से बहुत सारे सवाल किए होंगे सर। 6.5 लाख सर सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट ये कितनी है भैया? सर मेरे पास 2,60,000 इंटू 2,60,000 रुपये सेफ्टी स्टॉक नहीं है, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। सर मेरे पास रिमेनिंग बच जाता है कितना? 3,90,000। सर ये 3,90,000 बराबर है Q डिवाइड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इक्वल्स टू 3,90,000। क्वांटिटी कितनी है सर मेरे पास, ये मालूम करना है मुझे। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना जी? 13। बताएं सर मेरे पास ईओक्यू इसमें कितना आता है? सर 60,000 यूनिट आता है मेरे पास ईओक्यू, ठीक है जी। 60,000 यूनिट आता है, मैं इसको टिक कर रहा हूं सर, बी डन। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं जनाब। सर ये तो इतना आसान सवाल है कि इस पे हमने कई सारी इक्वेशन देखी थी सर। हमने एक चीज पढ़ी थी, एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिला कि अगर ईओक्यू पे हो आप, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट। या आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के लिए, बड़ा आसान है सर। मैं इसको मालूम कर लेता हूं सर। ये मेरे पास आ रहा है 249,800 टोटल कॉस्ट आ रही है। मैं यहां रख सकता हूं सर, इसको बराबर है 2 इंटू डिमांड कितनी है भैया? डिमांड है 6,50,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें मालूम करना है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर दी हुई है जी 16 रुपए। अगर आप इसमें से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालेंगे तो सर ये आपको लगभग पड़ेगा आपको 3,000 रुपए। सर ये मेरे पास आ रहा है इसका पार्ट बी, ठीक है जी। आई होप ये क्विज आपने देख लिया होगा और इसके सॉल्यूशंस भी आपने देख लिए होंगे सर। और जिसको नहीं समझ आया उसको रेफर कर सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, इस प्रोसेस से थ्रू हो, गुजरें। आप यकीन करें आप इसका बेनिफिट एंड में देखोगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।